Welcome devs, welcome to the channel Sky of Fidelity and welcome to the new topic OVR input. OVR input लेना मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था, बट इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको OVR इनपुट में आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो OVR इनपुट में मैंने यहाँ पे दो तरीके कवर करे हैं। एक, कोड के थ्रू हम कैसे बटन्स को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, बिल्डिंग ब्लॉक्स के थ्रू हम कैसे इनपुट्स ले सकते हैं। तो इन इनपुट्स को यूज़ करके मैंने यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रोन्स को फ्लाई करवाया, ड्रोन्स को लाइट स्कैनिंग एरिया बनाया एंड ड्रोन्स में लाइट कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब हमने सीखा है इस ट्यूटोरियल में। तो लास्ट तक ट्यूटोरियल को ज़रूर देखना। आप सिर्फ इनपुट कंट्रोल्स नहीं सीखेंगे, आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। तो कंट्रोलर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास तीन तरह की टच इनपुट मैपिंग है। पहली तरह की है वर्चुअल मैपिंग एक्सेस्ड एज अ कंबाइंड कंट्रोलर। इसको यूज़ करने के लिए हम करते हैं OVR इनपुट डॉट कंट्रोलर डॉट टच डॉट एक्सेस 1D डॉट प्राइमरी इंडेक्स ट्रिगर। तो ये हमारा जो है वो हमारे लेफ़्ट कंट्रोलर से इंडेक्स ट्रिगर लेगा। नेक्स्ट है हमारी इंडिविजुअल कंट्रोलर्स। तो इसमें हम डिफाइन करते हैं OVR इनपुट डॉट कंट्रोलर डॉट एल टच। तो एल टच के बाद डॉट बटन डॉट टू डॉट बटन डॉट वन, जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी है रॉ मैपिंग। रॉ मैपिंग होती है अगर हमारे पास मे बी गेम कंसोलिंग के लिए भी हम गेम्स बना रहे हैं, तो हम गेम कंसोलिंग में एक्स रॉ बटन डॉट एक्स रॉ बटन डॉट वाई डॉट ए डॉट बी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी गेम कंट्रोलर है। पर अगर हम वर्चुअल मैपिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम स्ट्रिक्टली अपने कंट्रोल्स को कंट्रोलर्स के लिए ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हमारे ऑकुलस कंट्रोलर्स के लिए, क्वेस्ट कंट्रोलर्स के लिए। तो चलिए अब हम अपने यूनिटी पे आ गए हैं। अब जो हमने वहाँ पर समझा हम उसको प्रैक्टिकली अपने यूनिटी में करके देखते हैं। मैंने अपना यूनिटी बेसिक सीन सेटअप कर लिया है। अगर आप बेसिक सीन सेटअप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले ट्यूटोरियल को रेफ़र कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स पर गया हूँ, मैंने कैमरा रिग और मैंने कंट्रोलर ट्रैकिंग को ऐड कर लिया है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक प्लेन बनाया है और प्लेन पे मैंने एक क्यूब रख लिया है। क्यूब के अंदर मैंने एक पेरेंट ऑब्जेक्ट बनाया जिस पे मैंने मूव क्यूब की स्क्रिप्ट अटैच कर ली है। मैंने आपको नीचे एक पैकेज दिया है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये स्क्रिप्ट्स। तो चलिए देखते हैं कि हमारी मूव क्यूब स्क्रिप्ट पे क्या लगा हुआ है। तो जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो प्राइवेट फ्लोट स्पीड है जो हमारे क्यूब की मूवमेंट स्पीड को कंट्रोल करेगा, और एक है हमारे पास वॉइड अपडेट। अब वॉइड अपडेट में मैंने क्या किया है, मैंने OVR डॉट इनपुट को बुलाया है डॉट एक्सेस 2D डॉट प्राइमरी थंबस्टिक। तो ये हमने यूज़ किया है कंबाइंड कंट्रोलर्स। अब इससे क्या होगा, ओरिजिनली तो वैसे ही ये लेफ़्ट कंट्रोलर की थंबस्टिक से मूव होगा, बट इन केस कंबाइंड कंट्रोलर्स में क्या होता है, अगर मेरा लेफ़्ट कंट्रोलर इनएक्टिव है तो मैं राइट कंट्रोलर से भी मूव कर सकता हूँ। इसको हम देखते हैं अपने यूनिटी में जाके कि ये कैसे काम करता है। तो मैं यूनिटी पे आ गया हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट को अटैच कर लिया है और प्ले करके देखते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखिए मैं अपने यूनिटी सीन में आ गया हूँ और जब मैं अपने लेफ़्ट कंट्रोलर से जॉयस्टिक मूव करता हूँ तो देखिए मेरा जो क्यूब है वो मूव कर रहा है। अब यही अगर मैं क्यूब यहाँ पे अपने लेफ़्ट कंट्रोलर को रख दूँ तो आप देख सकते हैं कि अब क्यूब मूव कर रहा है मेरे राइट कंट्रोलर से भी। तो अब आप समझे कि कंबाइंड कंट्रोलर से जब हमारा एक कंट्रोलर इनएक्टिव होता है तो उसी बटन को अगर हम दूसरे कंट्रोलर पे यूज़ करें तो वो फंक्शन फिर भी ट्रिगर हो जाता है। तो अभी जो हमने किया वो था कंबाइंड कंट्रोलर्स। अब जो हम करेंगे वो हम करेंगे इंडिविजुअल कंट्रोलर्स। इंडिविजुअल कंट्रोलर्स करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं सीधा यहाँ पर ये लाइन ऐड कर दूँ OVR इनपुट डॉट कंट्रोलर डॉट एल टच, या मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे एक सीरियलाइज्ड फील्ड बनाऊँ कंट्रोलर की और मैं यहाँ पर कंट्रोलर मेंशन कर दूँ। इससे क्या होगा कि मैं अपने यूनिटी एडिटर के अंदर सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं कौन से कंट्रोलर पे ये फंक्शन देना चाहता हूँ। तो चलें इसको हम ट्राई करते हैं। तो मैं अपने यूनिटी एडिटर पर आ गया हूँ और मैं यहाँ पे अपना कंट्रोलर असाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं सपोज आर्ट टच असाइन करता हूँ। तो अब हम जाकर ट्राई करते हैं अपने हेडसेट पे कि ये कैसे काम कर रहा है।
तो अब देखें कि अब मेरा जो ये क्यूब है वो आर टच से राइट कंट्रोलर की जॉयस्टिक से मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपना राइट कंट्रोलर रख भी देता हूँ तब भी ये लेफ्ट कंट्रोलर से मूव नहीं होगा, क्योंकि अब हमने इंडिविजुअल कंट्रोलर्स को एज अ इनपुट ले लिया है। तो चलें अब हम कुछ और इंट्रैक्शंस ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे मूव अप एंड मूव डाउन की इंट्रैक्शंस जो हैं वो ऐड कर ली हैं। प्राइमरीली ये जो इंट्रैक्शंस हैं ये मेरी लेफ़्ट कंट्रोलर से मूव करेंगी, बट अगर मेरा लेफ़्ट कंट्रोलर इनएक्टिव होता है तो मेरे राइट कंट्रोलर से भी ये मूव कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंट्रोलर का रेफरेंस नहीं दिया है। अगर मैं यहाँ पर डॉट कंट्रोलर का रेफरेंस दे देता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी कंट्रोलर से रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी जो मैंने अपने यूनिटी एडिटर पे असाइन किया है। तो चलिए अब हम जाके ट्राई करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ड्रोन ऐड कर लिया है। तो आपने कुछ नहीं करना, मूव क्यूब की स्क्रिप्ट जो है असाइन करनी है। यहाँ पर आपने आर टच या एल टच, आप मल्टीपल ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लेकिन अभी एल टच ही रहने देता हूँ। और चलिए अब हम ट्राई करते हैं कि हमारा ड्रोन फ्लाई कर रहा है कि नहीं। ओके, तो मेरा ड्रोन जो है मूव कर रहा है, फ्लाई भी कर रहा है। आप देख सकते हैं जब मैं ए और बी प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह मूव कर रहा है। तो मेरा ड्रोन तो काम कर रहा है, होपफुली आपका ड्रोन भी काम कर रहा होगा। और हम इस तरीके से काफ़ी कूल गेम मैकेनिक्स बना सकते हैं। अब आपको सिर्फ अपने ट्रिगर बटन के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, आप डिफरेंट बटन्स को यूज़ करके डिफरेंट गेम इंटरेक्शंस बना सकते हैं। तो हमारा जो वाई रॉ मैपिंग है वो भी काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे यूनिटी एडिटर पे जब भी मैं वाई यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो मेरा बुलियन ट्रू और फॉल्स हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा रॉ मैपिंग भी काम कर रहा है। तो चले अब हम अपने ट्यूटोरियल में आगे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट अब हम करेंगे, हम देखेंगे कि हम ट्रिगर से वैल्यूज़ कैसे ले सकते हैं। और ट्रिगर से जब हम वैल्यू लें तो हम देख सकें कि कितना प्रेशर ट्रिगर बटन पे लगाया जा रहा है, क्योंकि हम ट्रिगर बटन की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेके 1 तक हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक स्फीयर ले लिया है नॉर्मल, और मैंने उस स्फीयर के ऊपर ट्रिगर कलर की स्क्रिप्ट अटैच कर दी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी ट्रिगर कलर की स्क्रिप्ट पे क्या लगा हुआ है। तो ट्रिगर कलर की स्क्रिप्ट पे मैंने कंबाइन एक्शन यूज़ किया है कि अगर मैं यूज़ करता हूँ लेफ़्ट कंट्रोलर, प्राइमरीली तो ये लेफ़्ट कंट्रोलर से ट्रिगर होगा, बट अगर मेरा लेफ़्ट कंट्रोलर एक्टिव नहीं है तो राइट कंट्रोलर से भी हम इसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ओवियर इनपुट डॉट एक्सेस 1d डॉट प्राइमरी इंडेक्स ट्रिगर को लिया है। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मैंने अपने सीन को यहाँ पर प्ले कर लिया है। तो पहले जो मेरा स्फीयर है बिल्कुल ही रेड कलर का है, पर अगर मैं ट्रिगर को धीरे धीरे दबाता हूँ, कलर है वो धीरे धीरे फेड होकर वाइट हो जाता है। तो इस ये डिपेंड करता है कि मेरी ट्रिगर की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 तक कितने में वेरी कर रही है, उसके हिसाब से मेरा स्फीयर का जो कलर है वो वेरी करेगा। तो ऐसे आप ट्रिगर प्रेशर से भी इनपुट ले सकते हैं। तो इसी ट्रिगर प्रेशर की मदद से मैंने यहाँ पर कुछ एक बहुत ही कूल सी चीज़ बनाई है। तो मैंने यहाँ पर एक ड्रोन लिया है और मैंने ड्रोन पे ड्रोन लाइट कंट्रोल स्क्रिप्ट अटैच कर दी है, और स्क्रिप्ट मैंने आपको पैकेज में ऑलरेडी दे दी है। आपने कुछ नहीं करना है, ड्रोन के अंदर एक पॉइंट लाइट ऐड करनी है। मैंने पॉइंट लाइट की इंटेंसिटी 10 रख दी है, और आपने ड्रोन लाइट कंट्रोल स्क्रिप्ट में वो पॉइंट लाइट अटैच कर देनी है। इसी ट्रिगर बटन के प्रेशर को यूज़ करके मैंने यहाँ पे एक बहुत कूल सी चीज़ कर दी है कि जो मेरी पॉइंट लाइट है वो वाइट से रेड हो जाती है ड्रोन के अंदर। तो ये ड्रोन स्कैनिंग एरिया बना सकता हूँ मैं इसके थ्रू। तो अगर मैं इन दो फीचर्स को कंबाइन कर दूँ, मूव और लाइट को, तो हम एक कूल सा ड्रोन मूविंग ड्रोन स्कैनिंग फीचर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम कैसे ओवीआर इनपुट को यूज़ करके हम कैसे डिफरेंट इंटरेक्शंस और डिफरेंट कूल स्टफ बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस चीज़ को इनपुट्स लेने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका जो अभी हमने किया, दूसरा तरीका है बिल्डिंग ब्लॉक्स कंट्रोलर बटन्स मैपर को यूज़ करके। इसको करने के लिए मेटाक्सा टूल्स पे जाएं, बिल्डिंग ब्लॉक्स पे जाएं। आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐड का जो बटन है वो दबा दें। अब हम क्या करेंगे, ड्रोन लें, ड्रोन पे जो मैंने आपको स्क्रिप्ट दी है ड्रोन कंट्रोलर, उसको उस पर अटैच कर दें। एक पॉइंट लाइट बनाएं ड्रोन के अंदर और पॉइंट लाइट को यहाँ पर असाइन कर दें।
कंट्रोलर बटन्स मैपर से हम क्या कर सकते हैं, हमने जो ड्रोन कंट्रोलर स्क्रिप्ट बनाई है उस स्क्रिप्ट में मैंने मूव अप, मूव डाउन, मूव राइट एंड मूव लेफ्ट के जो फंक्शंस हैं डिफाइन कर दिए हैं। और तो कंट्रोल लाइट पे मैंने क्या फंक्शन बनाया है कि अगर हम अपने ट्रिगर बटन को 2 टाइम्स प्रेस करते हैं विथ 50% मोर प्रेशर के साथ तो हमारी जो लाइट है वो चेंज हो जाएगी। बट अगर हमारा जो ट्रिगर प्रेशर है वो 50% से लेस हर बारी प्रेस हो रहा है तो हमारी जो लाइट है वो ऑन एंड ऑफ होगी। तो मैंने यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन कर दी हैं। मैं यहाँ पे बटन क्लिक एक्शंस पे प्लस करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रोन अप। तो ड्रोन अप मैं चाहता हूँ कि जब मैं 1 बटन क्लिक करूँ और जब मेरा बटन डाउन हो अब मैं प्लस ऐड करूँगा, यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, ड्रोन कंट्रोलर पे जाऊँगा और यहाँ पे मूव अप पे क्लिक कर दूँगा। अब इसी तरह मैं अपने बाकी फंक्शंस के लिए भी बनाऊँगा। तो ड्रोन डाउन पे मैं चाहता हूँ कि जब मैं 2 बटन क्लिक करूँ, ऑन बटन डाउन, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ड्रोन है वो नीचे जाए। प्लस करता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रोन को लेफ़्ट एंड राइट मूव करने के लिए। राइट चाहता हूँ जब मेरा प्राइमरी थंब स्टिक राइट हो तो मेरा जो ड्रोन है वो राइट जाए। तो यहाँ पर आऊँगा ड्रोन कंट्रोलर, यहाँ पे मूव राइट, सेम करूँगा मैं लेफ़्ट के साथ, पर लेफ़्ट के अंदर हम असाइन करेंगे प्राइमरी थंब स्टिक लेफ़्ट। यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे फंक्शन चेंज कर दूँगा लेफ़्ट से, प्लस करूँगा, यहाँ पे हमारा जो है लाइट कंट्रोल है, लाइट कंट्रोल। तो मैं ये चाहता हूँ कि लाइट कंट्रोल हो जब मैं अपना प्राइमरी इंडेक्स ट्रिगर क्लिक करूँ। यहाँ पर जाऊँगा ड्रोन कंट्रोलर एंड कंट्रोल राइट। अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और टेस्ट करता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके, तो मैं अपने सीन में आ गया हूँ और अब देख सकते हैं कि जब मैं अपना थंब स्टिक राइट कर रहा हूँ तो मेरा जो ड्रोन है वो राइट मूव कर रहा है और जब मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ तो वो लेफ़्ट मूव कर रहा है। ओके, अगर मैं ए दबाता हूँ तो मेरा ड्रोन आगे आ रहा है और अगर मैं बी दबाता हूँ तो मेरा ड्रोन पीछे जा रहा है। ओके, तो मैं इनको कंबाइन भी कर सकता हूँ। अब हम अपना ट्रिगर बटन देखते हैं। अगर मैं ट्रिगर बटन 50% लेस प्रेशर के साथ दबाता हूँ तो देखिए मेरा जो लाइट्स है वो ऑफ हो जाती हैं। ओके, और अगर मैं इसको हार्ड 2 बार ट्वाइस करता हूँ 50% ज़्यादा प्रेशर के साथ तो मेरी जो लाइट है वो चेंज हो जाती है। इट्स सो कूल। ओके 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 ओके, और अगर मैं कम से दबाता हूँ तो मेरी लाइट ऑन एंड ऑफ होती है। तो आप देख सकते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मेरा जो ड्रोन है वो कॉन्टीन्यूसली मूव नहीं कर रहा है लेफ़्ट राइट एंड ऊपर नीचे, क्योंकि जो ये मूवमेंट्स हैं वो पर फ्रेम ट्रिगर हो रही हैं, कॉन्टीन्यूसली ट्रिगर नहीं हो रही हैं। तो इसलिए हमें दोनों इनपुट्स का आना बहुत ज़रूरी है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से इनपुट्स बेस्ट रहेंगे हमारी गेम मैकेनिक्स में यूज़ करने के लिए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। अगर ये वीडियो यूज़फुल रही होगी तो ऐसे ही अच्छे ट्यूटोरियल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।